नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। आइए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार अपनी दो पुत्रियों के साथ रहता था। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। साहूकार की बड़ी पुत्री धार्मिक प्रवृत्ति की थी, अपना व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी बेटी कुछ चंचल थी। वो अपने व्रत को अधूरा ही छोड़ दिया करती थी। समय के साथ साहूकार की दोनों पुत्रियां बड़ी हुईं और उनका विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय के बाद साहूकार की बड़ी पुत्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ दिया करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। कुछ समय के बाद उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ, जो कुछ ही समय में मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। दीदी, तेरे पुण्यों से ये जीवित हो गया, तेरे भाग्य से इसका पूर्ण जन्म हुआ है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई और मेरे अधूरा व्रत करने के कारण मुझे दोष लगा और मेरी संतान कभी जीवित नहीं रहती थी। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। ये बात उसने राजा से कही और राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी व्रत करे वो पूरा व्रत करे, अधूरा ना छोड़े। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आप कथा पसंद करेंगे। धन्यवाद।